क्या ये सच नहीं है कि जब आपने देखा कि पोलराइजेशन वैसा हो नहीं रहा है, मुस्लिम वोट आपकी तरफ ज्यादा झुकता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हिजाब के बहाने ये जो सियासत का ध्रुवीकरण है उससे पर्दा उठ गया है। आप सुनिए तो सर, एक बार सुनाते अपने दर्शकों को भी किस तरह से पॉलिटिकली इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर यूपी में यूज करने की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। यूपी में इसको सियासी हथियार क्यों बना रहे हैं वारिस पठान, क्यों बना रहे हैं? और आपने संजय जी की बात सुनी, उस पर भी रिएक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो यहां पर मुस्लिम वोट है वो ये जान रहा है वो उसी को वोट देगा जिसमें मादा है बीजेपी को हराने का, ये लक्ष्य है उनका। जैसा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कि नंबर्स को समझता है उसके हिसाब से संजय जी बोल रहे हैं। देखिए अंजना जी, पिछले 5 सालों में हमने उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने बहुत मेहनत की है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर अच्छा हमारा काम हुआ है और हमको यकीन है कि हम जीतेंगे। अभी आप देखिए, मैं बरेली में हूँ, पब्लिक की मोहब्बत देखिए आप। और ये तो एक इंसिडेंस वो है कि जो संविधान के विरुद्ध में, ये तो वायलेशन अगर संविधान का कोई कर रहा है, आर्टिकल 14, 15, 19, 21, तो क्यों हम आवाज नहीं उठाए? अब जिनको 19% मुसलमानों के वोट चाहिए, सत्ता हासिल करनी है, वो तो आवाज बंद करके बैठे, वो तो मुंह में दूध पकड़ के बैठ गए, तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। पर हम तो आवाज उठाएंगे ना। हमने तो हमेशा से बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई है और हमने तो पहले दिन से कहा था हम उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, हमारी पहली मंशा ये है कि हम भाजपा को हराएंगे और हम इस मरतबा देखेंगे कि योगी उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बने। और ये दर्शा दिया ना मोदी जी ने 70 मिनट का इंटरव्यू दिया मोदी जी ने यूपी के चुनाव के एक दिन पहले। ये साफ दर्शाया कितनी घबराहट और बौखलाहट उनमें कि उनको समझ में आ गया कि इस मरतबा वो हारने वाले और बाबा फिर से मठ में जाने वाले। हम तो जा रहे हैं वहां पे लोगों का एम्पावरमेंट करने। क्या मुसलमानों को भी तो अधिकार है ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने का? इतने बरसों से ये कटाकथित सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों के सिर्फ वोट लिए, मगर मुसलमानों के लिए किया क्या? अरे मैं तो बोलूं आज भी क्या कर रहे हैं, खामोश बन के सब बैठ गए हैं। तो हमने तो सही कहा ना कि एक दिलेर लड़की ने अगर इतना बड़ा जो झुंड आया 50 लोगों का, उसके सामने खड़े रह के अगर आवाज लगाई, तकबीर अल्लाह अकबर, बहादुरी दिखाई, तो बहुत बड़ी बात है। शेरनी है शेरनी। उसकी जगह कोई और भी अगर हमारी नॉन मुस्लिम बहन भी होती तो भी वारिस पठान उसको सैल्यूट करता। मैंने कल उस लड़की मुस्कान से बात भी की, जो वो कह रहे हैं बहादुरी है वो। एक पूरा कैंपेन रीजनल पार्टीज ने हर राज्य में कांग्रेस के खिलाफ किया और जहां जहां रीजनल पार्टीज ताकतवर हुई सुप्रिया जी, वहां पर कांग्रेस के की झोली से छिटक गए मुस्लिम। उसकी वजह यही रही कि आप पर आरोप लगाया गया कि आप सेक्युलर के नाम पर तुष्टीकरण कर रहे थे और तुष्टीकरण करते हुए भी आपने उनको एम्पावर नहीं किया। और ये नैरेटिव कहीं ना कहीं चला। क्षेत्रीय दल जहां जहां मजबूत हुए वहां पर मुस्लिम पूरी तरह से आपके हाथ से छिटक चुका है। सुप्रिया जी, मुझे लगता है ये हास्यास्पद है और हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि मैं वोटर को हिंदू मुसलमान करके मान ही नहीं सकती हूं। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास ये जवाब नहीं है कि पेट्रोल 100 के पार क्यों है, उनके पास ये जवाब नहीं है कि पकौड़ा तलने वाला तेल 200 के पार क्यों है, उनके पास ये जवाब नहीं है कि आटा तिगुना क्यों हो गया है, उनके पास ये जवाब नहीं है कि 2 करोड़ नौकरी का दावा करने वाले अब कह रहे हैं 12 लाख ही बना पाएंगे सालाना, जबकि नौकरी बननी है करीब 50 लाख जिससे कि लोगों को नौकरी मिल सके। उनके पास ये सवालों का जवाब नहीं है कि किसानों की जो शहादत हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है, एमएसपी के आगे क्या करना है, क्यों अजय मिश्रा टेनी का बर्खास्तगी नहीं हुई, इन सारी बातों का जवाब नहीं है। और मुद्दा तुष्टीकरण का दोनों तरफ से हो रहा है। अगर ओवैसी जी कुछ और कह के वोट मांग रहे हैं तो भाजपा इसको पूरा बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वहां पर तो हिजाब बड़े टाइम से लड़कियों ने पहला, अभी क्यों मुद्दा बन गया। मेरा अंततोगत्वा सिर्फ एक कहना है कि मुद्दे की बात जब होगी तो भर्ती पर बात करनी पड़ेगी, तो हाथरस पर जवाब देना पड़ेगा, तो कमर तोड़ महंगाई पर जवाब देना पड़ेगा। मैं तो हतप्रभ हूं कि मोदी जी ने इतना बड़ा इंटरव्यू कर लिया, 1.5 घंटा लोकसभा में बोल लिए, 1.5 घंटा राज्यसभा में बोल लिए, 3 सवालों का जवाब ही नहीं दिया। रोजगार कितने बनाए, नो जवाब।
आपने महंगाई क्यों कम नहीं की? नो जवाब। नेहरू जी पे चले गए। और अंततोगत्वा अमीरी और गरीबी में खाई क्यों बढ़ रही है? सुई पटक सन्नाटा सुना हमने प्रधानमंत्री से। तो असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़िए। पश्चिम यूपी का जो पहला फेज है, ठीक है, उसके प्रेम चलते शुक्ला जी वोट जवाब कांपता दीजिए। है भारतीय जनता पार्टी के।